1943 ने लोक प्रशासन से दुनिया का सबसे कठिन सवाल पूछा। अगर हर अधिकारी नियमों का पालन करे, हर फाइल को समय पर पहुंचा दिया जाए, हर आदेश का पालन किया जाए, फिर भी लाखों लोग भूख से मर जाए, तो क्या उसे अच्छा प्रशासन कहा जाएगा? ये सवाल 1943 के बंगाल ने पूरी दुनिया के सामने रख दिया। ये वो दौर था जब पूरा विश्व द्वितीय विश्व युद्ध में चल रहा था। उसी समय भारत का बंगाल भी एक ऐसी त्रासदी से गुजर रहा था जिसने लोक प्रशासन की आत्मा को कटघरे में खड़ा कर दिया। आज भी बहुत लोग मानते हैं कि यह केवल सूखे की वजह से आया अकाल था, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक कठिन है। इतिहासकार बताते हैं, समस्या केवल खेतों में पैदा होने वाले अनाज की नहीं थी। समस्या थी युद्धकालीन नीतियों की, परिवहन व्यवस्था का टूट जाना, चावल की कीमतों का बेकाबू हो जाना, जमाखोरी का बढ़ जाना और प्रशासनिक निर्णयों की विफलता। यानी अनाज का संकट था, लेकिन उससे भी बड़ा संकट उसे लोगों तक पहुंचाने का था। इसी समय पश्चिमी दुनिया में लूथर गुलिग और उर्विक प्रशासन को एक अधिक कुशल बनाने के सिद्धांत दे रहे थे। उन्होंने कहा, एक अच्छा प्रशासन 7 काम सही तरीके से करेगा: वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग, यानी पोस्ट कोर्ब। सिद्धांत शानदार था, लेकिन 1943 का बंगाल एक ऐसा सवाल पूछ रहा था जिसका जवाब पोस्ट कोर्ब के पास भी नहीं था। सोचिए, अगर प्लानिंग हो भी जाए लेकिन भूखा आदमी रोटी तक पहुंच ही ना सके तो? अगर रिपोर्टिंग भी हो जाए लेकिन रिपोर्ट भूखे इंसान की जान ही ना बचा सके तो? और बजट भी बन जाए लेकिन माँ अपने बच्चे को खाना ही ना खिला सके तो? क्या प्रशासन यहाँ पे सफल रहेगा? यहीं से लोक प्रशासन पहली बार नियमों से आगे बढ़ के मानव जीवन की ओर देखने लगा। बाद में भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने इस त्रासदी का काफी गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने बताया, हर अकाल केवल भोजन की कमी से नहीं होता। कई बार भोजन मौजूद होता है लेकिन लोग उसे खरीद नहीं पाते या प्रशासन उसे सही समय तक पहुंचा नहीं पाता। यानी समस्या केवल उत्पादन की नहीं है, पहुंच और अधिकार की भी होती है। 1943 का बंगाल लोक प्रशासन को एक नया सिद्धांत दे रहा था। प्रशासन केवल नियमों का विज्ञान नहीं है, प्रशासन का अंतिम उद्देश्य इंसान है। अगर नियम बच भी जाए लेकिन लोग मारे जाएं तो नियम सफल नहीं माने जा सकते। यही कारण है कि बाद के वर्षों में लोक प्रशासन में केवल एफिशिएंसी नहीं बल्कि एथिक्स, ह्यूमन वेलफेयर, सोशल जस्टिस और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की चर्चा तेज होने लगी। क्योंकि एक अधिकारी की सफलता उसकी फाइलों से नहीं बल्कि उसके निर्णयों से बची हुई जिंदगियों से मापी जाती है। 1937 ने पूछा था, जवाब दे कौन है? 1942 ने पूछा था, वैधता कहाँ से आती है? 1943 ने पूछा, नियम बड़े हैं या इंसान? और इन तीनों सवालों का जवाब खोजते खोजते भारत 1947 तक पहुंच गया, जहाँ पहली बार एक ऐसा संविधान बनने वाला था जिसका उद्देश्य केवल शासन चलाना नहीं बल्कि जनता की सेवा करना था। यहीं से शुरू होती है आज़ाद भारत के लोक प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण कहानी। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।